कई लोग कहते हैं महाराज जी वो श्राद्ध करते हैं, हम ब्राह्मणों का भोजन भी कराते हैं, उसके बाद भी हम इतना दान पुण्य करते हैं तो भी पितृदोष रह जाता है, तो भी पितृदोष। पितृदोष का मतलब मालूम है आप लोगों को? पितृदोष के 3 लक्षण। कितने लक्षण है? 3। पहला, 1 रुपया कमाओ, 1.25 रुपया खर्च हो, घर में पैसा आए और टिके नहीं, कहीं कुछ में लग जाए कहीं कुछ में लग जाए, समझ लेना पितृदोष। दूसरा, घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा रहे, एक ठीक हुआ दूसरा बीमार, दूसरा ठीक हुआ तीसरा बीमार, कहीं ना कहीं डॉक्टर में रुपया लग रहा है, समझ लेना पितृदोष। तीसरा, घर में 5 लोग अगर रह रहे हैं, 4 लोग रह रहे हैं, 10 लोग रह रहे हैं, 15 लोग रह रहे हैं, घर में जितने लोग रह रहे हैं, जरा सी चीज के लिए पानी गिर गया तो उस पे खटर पटर, जरा सी कटोरी गिर गई उसके पीछे बहसबाजी, चद्दर बिगड़ गई उसके पीछे बहसबाजी, जरा सी बात में जिसके पीछे खींचातानी चालू हो जाए, क्लेश चालू हो जाए, समझ लो पितृदोष है। ये 3 लक्षण पितृदोष, ये 3 लक्षण पितृदोष के बताए। तो महाराज क्या करना चाहिए अगर पितृदोष है और उससे निवारण करना है, शांति पाना है, तो क्या करना होगा? उसका एक ही तरीका महाराज, अमावस्या के एक दिन पहले 14 के दिन पीपल के 7 पत्ते लीजिए और 7 पत्ते पर शंकर का नाम ओम नमः शिवाय लाल चंदन से लिख दीजिए। 7 पत्ते पर लिखकर उसको मौली, जैसे हमने भी बंदरबान बनते ना ऐसे मौली की बंदरबान बांध लीजिए, घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दीजिए। कौन से दिन? अमावस्या की एक दिन पहले 14। अमावस्या के दिन दोपहर के 12 बजे उस बंदरवाल को खोल लीजिए, दूध की कटोरी कच्चे दूध की हाथ में ले लीजिए और पत्ते का, पीपल के पत्ते का अग्रभाग उस दूध में डुबो दीजिए और उसको ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे ऐसा कैसा ही विसर्जन कर दीजिए। कटोरी वापस लेकर आ जाइए। मात्र 2 अमावस्या करोगे, आपके घर का पितृदोष समाप्त होगा, लक्ष्मी बढ़ेगी, घर से रोग समाप्त होगा और घर में प्रेम बढ़ेगा। पितृदोष को समाप्त करने का इससे सुंदर कोई तरीका है? शिव कर सकते, शंकर के साथ, शिव के साथ। शिव करुणा सागर है। और फिर निवेदन है, वास्तु का देवता भी अगर है तो कोई शंकर ही है, पितरों का देव भी अगर कोई है तो भगवान शंकर ही है। भगवान शिव कहते हैं तब आर्यमा आते हैं, पितरों का देव आर्यमा, आर्यमा शिव से पूछ कर तब आते। दुनिया का सबसे सुंदर लोक अगर कोई सा है तो पितृलोक। कौन सा लोक है? पितृलोक। यहां तो तुम्हारे रंगीन रंगीन पर्दे चल जाते हैं, पितृलोक में तो श्वेत पर्दे, श्वेत दीवालें, श्वेत वातावरण, हंसों का रहना। भगवान भी अगर पितृलोक में प्रवेश करते हैं तो श्वेत वस्त्र धारण कर कर भीतर प्रवेश करते। भगवत नाम का ये एक अलग ही आनंद है, एक सुख ही आनंद। अब देवताओं भगवान विष्णु से पूछा, आप कहां? तो भगवान बोले, मेरा मन नहीं करता कहीं जाने का, मेरा मन केवल पितृलोक में जाने का करता है। संसार के लोग नीचे बैठकर कथा सुनते हैं, मेरा नारायण पितृलोक में जाकर पितरों के पास बैठकर कथा सुनते, उनका बड़ा मन करता है कथा सुनने। बहुत मन।